नमस्कार मित्रों, एसके इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज हम ये जो टेंस पढ़ेंगे मित्रों, ये सबसे लास्ट टेंस होगा। हमने 12 टेंस शुरुआत में आपको बताए थे, यानी कि एक टेंस के 4 भाग, यानी 3 टेंस हमने पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस चल रहा है और फ्यूचर टेंस में ये फ्यूचर टेंस का लास्ट भाग है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज का ये जो टेंस है हमारा अंतिम टेंस होगा। तो सबसे पहले आज हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है विल, शैल, हैव प्लस बीन। तो कहने का मतलब मित्रों, यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बस हमको याद रखना है कि केवल और केवल आई और वी के साथ हम मित्रों शैल लगाते हैं, यानी कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा और बाकी शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें यहाँ पर विल हैव बीन लगाना है। हम यहाँ पर पहचान देख लेते हैं। हमें पता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर जो है समय तो दिया ही रहेगा, साथ में यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये टेंस की पहचान है, लेकिन वाक्यों में यहाँ पर हमें समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि समय के साथ वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो है हमें अंत में वाक्यों के शब्द मिलेंगे। तो हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा है वह 1 घंटे से रामायण पढ़ रहा होगा। तो यहाँ हमें मित्रों पता है, लिखा है जो समय वो 1 घंटे का समय है, जो कि अनिश्चित समय में आता है। तो अनिश्चित समय के लिए मित्रों हम फॉर लगाते हैं। ये सारी चर्चाएं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, कहाँ हमें सिंस लगाना है, कहाँ हमें फॉर लगाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ यहाँ विल हैव बीन लगाएंगे। एमबी में आईएनजी, रीडिंग द रामायण, अनिश्चित समय है 1 घंटा, तो 1 आवर, और इसके पहले हम यहाँ लगा देंगे फॉर, तो हो जाएगा फॉर 1 आवर। वाक्य हमारा बन गया ही विल हैव बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 आवर। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, वाक्य में नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमें पता है, लिखा है वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ जो जो सब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है दे। तो दे के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो दे विल नॉट, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे विल के बाद, नॉट फिर आएगा हैव बीन, तो दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। यहाँ जो समय दिया है हमारा वो दिया गया है निश्चित समय, सोमवार का दिन निश्चित माना जाता है, तो आ जाएगा सिंस मंडे। वाक्य हमारा बन गया दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है वाक्य। तो सबसे पहले उस वाक्य की हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पर मित्रों लिखा है मैं, तो मैं के साथ हम शैल लगाएंगे। तो सबसे पहले शैल लगेगा, क्योंकि वाक्य हमारा यहाँ क्या से प्रारंभ है। तो शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर अब समय देखते हैं, लिखा है 2 घंटे, जो कि अनिश्चित माना जाता है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे हैं तो यहाँ आवर में एस भी हमें लगाना पड़ेगा, आवर्स हो जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शीला 1 साल से इस नगर में कहाँ रह रही होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं मित्रों, वाक्यों में लिखा है बीच में कहाँ, तो ये वाक्य का हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, और इसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शीला एक वचन है तो विल आ जाएगा, शीला का नाम आ जाएगा, वेयर विल शीला। इसके बाद हैव बीन लिविंग इस शहर में, लिखा है इस नगर में, तो यहाँ पर जो है इस नगर में की अंग्रेजी बनाएंगे इन दिस टाउन। इसके बाद 1 साल से, तो 1 साल का जो समय होता है, वर्ष या साल एक ही चीज होती है, तो ये हमारा अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। तो यहाँ पर मित्रों आज हमने चर्चा की फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इस तरीके से हमने 12 टेंसों को विस्तार पूर्वक जो है पढ़ा है। हर एक टेंस को हमें उसकी पहचान से पहचानना होता है। हर टेंस की पहचान अलग-अलग होती है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग-अलग होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखना है वो यही है कि टेंस की पहचान और टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बाकी हमें पता है कि जिस तरीके से एक टेंस के 4 भाग होते हैं, उसी तरीके से सभी के 4 भाग एक जैसे ही होते हैं। जैसे प्रेज़ेंट के हम 4 भाग की चर्चा करें, तो अब प्रेज़ेंट में हम सबसे पहले प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से हमने पास्ट के भी भाग पढ़े थे। इसी तरीके से हमने यहाँ फ्यूचर के भी भाग पढ़े थे। तो आज हमने यहाँ पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि लास्ट टेंस था आज का हमारा। तो इसी के साथ मित्रों टेंस जो है हमें याद रखते हुए आगे जो भी हम पढ़ाएं, टेंस हमें भूलना नहीं है। टेंस को हमें याद रखना, क्योंकि टेंस से ही हम आगे की चीजें जो वॉइस वगैरह है, नरेशन वगैरह है, तो इन सारी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो इन टेंसेस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है वहां पर। और हम इन टेंस को बार बार पढ़ें, देखें, रिवीजन करें, क्योंकि हमें आगे इनका उपयोग करना पड़ेगा। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।